प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो मैं मैसेज लेकर आई हूँ वो है उड़ाव पुत्र के बारे में। हम आज मनन करेंगे लूका का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 19 तक। और वचन में आगे बढ़ने से पहले आप सबको इनकरेज करूंगी, आप सबको मैं कहूंगी कि प्लीज़ अपनी अपनी बाइबल लाइए, बाइबल को ओपन कीजिए। ये दृष्टांत बहुत कॉमन है, हमने इस दृष्टांत के बारे में सुना है, कितनी बारी हम लोगों ने पर्सनली भी इन वचनों पर मनन भी किया होगा। लेकिन आज हम लोग और थोड़ा डीप में और थोड़ा गहराई में परमेश्वर के इस वचन को आइए हम समझेंगे। आइए हम पहले 3 वचनों को पढ़ते हैं और समझते हैं कुछ नई बातों को। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस दृष्टांत को बताते हैं तो यीशु मसीह ने यहाँ पर कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताया। यीशु मसीह ने कहा कि एक मनुष्य है और उसके 2 पुत्र हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने ना बेटों का नाम बताया, ना ही तो यहाँ पर उनके पिता का नाम बताया। जस्ट एक जनरल, एक कॉमन मनुष्य के बारे में एक दृष्टांत यहाँ पर यीशु मसीह ने सिखाया। और इस दृष्टांत में यहाँ पर जो छोटा पुत्र है वो मैं कहूँगी कि थोड़ा बिगड़ेल, थोड़ा जिद्दी और बिल्कुल ना समझ, मतलब बुद्धू कहूँगी मैं इसे, क्योंकि उसने अपने माता पिता को, मैं ऐसा मानती हूँ कि उसने अपने पिता को इतना परेशान किया होगा कि उसके पिता ने थक हार कर उसको दे दिया। देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चों की घटी और कमी को जानते हैं। हर माँ बाप को पता होता है कि उनके बच्चे कैसे हैं और वो क्या कर सकते हैं और वो क्या नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझती हूँ पहले 3 वचनों के आधार पर कि बेटे ने एक बार में प्रॉपर्टी मांगी तो दे दिया क्या? नहीं ना, इसके पहले भी कई बारी कुछ उसने ऐसी नादानी वाली जिद की होगी, इसीलिए आज वो प्रॉपर्टी मांग रहा है। देखिए, कई बारी जब मेरी बेटी मुझसे कहती है कि मुझे घूमने जाना है, आप मुझे इतने पैसे दे दो, आप मुझे उतने पैसे दे दो, मैं हर बार उसके हाथ में वो जितना मांगती है मैं तो नहीं देती। और कोई माँ बाप अपने बच्चों के हाथों में प्रॉपर्टी तो नहीं थमाएंगे। लेकिन जब बच्चा बिगड़ जाए तो माँ बाप भी उम्मीद खो बैठते हैं। यहाँ पर भी यही बात हुई कि छोटे ने जिद करी, भाई मेरे को तो मेरा प्रॉपर्टी दे दो। पिता ने थक हार कर पिता ने प्रॉपर्टी दे दी। बड़े ने नहीं मांगी लेकिन बड़े को भी दे दी, क्योंकि वचन कहता है कि उसने अपनी संपत्ति को बांट दी। बड़े को भी दे दी, छोटे को भी दे दी। लेकिन छोटे ने क्या किया? छोटे ने बहुत दिनों तक देखा, अरे ये प्रॉपर्टी तो ऐसी ही पड़ी हुई है, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता इस प्रॉपर्टी को, मैं इस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा नहीं सकता। इसलिए उसको सबसे इजी क्या लगा? मेहनत करने से अच्छा उसको अपनी पिता की संपत्ति जो उसके नाम हो गई उसे वो बेचना ज़्यादा आसान लगा। ये देखिए, जो इंसान मेहनत नहीं कर सकता ना, वो इंसान चीज़ें बेचने के बारे में सोचता है। सबसे पहले पॉइंट को मैं कहूँगी, लिख लीजिए आप। जो इंसान ज्ञान और बुद्धि में नहीं चलता ना, उस इंसान के हाथ में अगर अचानक से इतनी सारी धन संपत्ति आ जाए तो वो उसे कुकर्म में ही लुटाएगा। देखिए, प्रॉपर्टी अगर पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक लैंड है, ज़मीन का एक टुकड़ा है, ठीक है, अगर आपको परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि दी और आपने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना तो ज़मीन पर खेतीबाड़ी हो सकती है। अगर वो ज़मीन शहर के बीच में कई अच्छी जगह पर है, वहाँ पर मकान बनाकर उस मकान को किराए पे चढ़ाया जा सकता है, या फिर वहाँ पर कोई शोरूम बनाया जा सकता है। लेकिन इस छोटे पुत्र ने क्या किया? इस छोटे पुत्र ने
पड़ी हुई है ज़मीन, क्या करूं। उसे मेहनत करना नहीं आता था, वो काम चोर था। इसीलिए उसको सबसे इजी तरीका क्या लगा, आसान तरीका क्या लगा, चलो मैं प्रॉपर्टी को बेच देता हूं और उसके बाद में जो पैसा उसको मिला, अब इतना सारा उसको पैसा मिल गया, उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसने पैसे को अय्याशी में उड़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहीं पे एक आर्टिकल में पढ़ा था कि कौन बनेगा करोड़पति में, जिसने सबसे पहले जो करोड़पति बना था उसने सारा पैसा ऐसे ही उड़ा दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे पैसों का क्या करना है। और जब मैं छोटी थी तो हमारे अपार्टमेंट में, हमारे नेबर में एक फैमिली, जॉइंट फैमिली शिफ्ट हुई थी। तो उस परिवार के जो सबसे बड़े अंकल थे, वो अंकल रिटायर होने के बाद उनको बहुत पैसा मिला, लेकिन उनका भी पैसा ऐसे ही वेस्ट हो गया और वो अंकल का भी बहुत भारी नुकसान हो गया, जब तक उनको ये चीज़ समझ में आई कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसीलिए पैसा, पर बाइबल का वचन कहता है कि पैसे से प्यार करना ईवल है, पाप है, लेकिन हाँ, पैसा कमाना, मेहनत करना तो कभी कहीं बाइबल में लिखा नहीं है कि वो गलत है। जब हम लोग डिटोरमनी में पढ़ते हैं, उसके 8वें अध्याय में, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है पावरफुल तरीके से कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते गए प्रॉस्परस होने के लिए, सामर्थ्य जीवन जीने के लिए। लेकिन मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर कुकर्म में तो पैसा उड़ेगा ही उड़ेगा, क्योंकि शैतान तो चोर है, वो चोरी करने ही तो आएगा, वो नाश कर देगा। और फिर उसके बाद में 14th वर्ष में देखिए क्या लिखा है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। अब वो अपने पिता के साथ नहीं गए, सारा पैसा उसने खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे बाइबल क्लियर हमें बताती है कि जब उसने सब कुछ खर्च कर दिया, यानी कि जीरो बैलेंस, अब कुछ नहीं बचा, और जब उसके पास कुछ नहीं बचा उसी समय पर अकाल पड़ा। टाइमिंग देखिए अकाल का भी कैसा समय था, ये कंगाल और उस पर से अकाल। कैसी उसकी किस्मत, उसने मेहनत करना कभी नहीं सीखा। अब जहां पर अकाल पड़ा है वहां पर अब उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। अकाल सिर्फ और सिर्फ उस देश में नहीं था, अकाल इस उड़ाव पुत्र के जीवन में भी शुरू हो चुका था। जो इंसान मेहनत नहीं करता, जो सिर्फ पैसा उड़ाना जानता है, उसका हाल ऐसा ही होता है। ये वार्निंग का वचन है, ये एक चेतावनी का वचन है। और उसके बाद में लिखा है कि वह कंगाल हो गया। एक तो अकाल और उसके पास जीरो बैलेंस, और फिर बाइबल बताती है इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने वहां पर देखिए क्या किया, उसने उससे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। यहाँ पर देखिए अकाल, जॉब नहीं है, सही बात है ना, जब किसी देश में अकाल पड़ जाता है तो नौकरियां भी तो नहीं मिलती। और यहाँ पर आप देखेंगे बाइबल के इस वचन को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वो किसी के पास अब नौकरी मांगने गया। नौकरी तो उसने पहले तो नहीं की, काम का अनुभव तो उसको कभी था ही नहीं। ये एक इंग्लिश में कहेंगे इनएक्सपीरियंस्ड बॉय, जिसको कभी काम करने का अनुभव नहीं गए, उस पर भला कौन भरोसा करेगा। जिसने कुकर्म में सारा पैसा उड़ा दिया, क्या वहाँ के लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होगी? कौन भरोसा करेगा इसका बैकग्राउंड देखकर कि अरे इस पर हम कैसे भरोसा करें। जिसने अपने पैसे अय्याशी में उड़ा दिए, जिसने कुकर्म में सारा कुछ लुटा दिया, उस पर भरोसा करना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी चलो उसको एक नौकरी तो मिल गई, लेकिन नौकरी भी कौन सी मिली उसको? सुअरों को चराने के लिए। जिसने अपने पिता के घर में शायद कभी एक पानी का ग्लास भी उठाया नहीं होगा, उसको सुअरों के बीच में काम करना पड़ा। कितनी उसकी दुर्दशा और कितनी उसकी बुरी कंडीशन हुई होगी। सोचिए, सुअरों के बीच में काम करना इतना आसान नहीं है। बाइबल बताती है सुअर जो है वो अशुद्ध प्राणी है।
दैट्स एन अनक्लीन एनिमल। और ऐसे लोग जानवरों के बीच में उसको काम करना पड़ रहा है, उनकी पॉटी साफ करनी पड़ती होगी, उनको नहलाना होगा, उनको चराना होगा, क्या कुछ नहीं उसको करना पड़ा होगा। और फिर उसके बाद में 16th वर्ष में ऐसा लिखा गया है, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। देखिए कैसी उसकी हालत हो गई, उसे ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा है। बाइबल का वचन बताती है कि उसको सूअरों का खाने पर अब उसकी नजर पड़ी। पिता के घर में अगर इतनी संपत्ति थी तो लाविश यानी कि बहुत बढ़िया खान पान होगा पिता के घर में। अब सूअरों के बीच में रहने वाला जो मनुष्य है उसके पास कपड़ों की भी घटी कमी होगी, खाने की घटी कमी होगी, उसका लाइफस्टाइल जीरो हो गया। आज की डेट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाप के घर में तो एसी में सोता था, फ्रिज का ठंडा पानी पीता था, लेकिन आज वही लड़का जो राजा की तरह जीता था, अपनी गलत जिद के कारण उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई माय डियर फ्रेंड्स कि उसको सूअरों का खाना खाना पड़ा। सूअरों का खाना क्या टेस्टी होगा? आज की डेट में डॉग फूड, कैट फूड, कितने सारे अलग अलग जानवरों के लिए स्पेशल फूड्स अवेलेबल है मार्केट में। क्या हम उस फूड को खा सकते हैं? क्या हम उस खाने को खा सकते हैं? अरे हम सोच भी नहीं सकते, कतई नहीं खा सकते हम जानवरों का खाना, क्योंकि वो जानवरों के लिए बना है। उसके अंदर जो पदार्थ है, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जानवरों के लिए, हमारे लिए तो है ही नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझिए कि बिना ज्ञान का जब पैसा उड़ाते हैं तो सूअरों की जिंदगी जीनी पड़ती है, क्योंकि उसका खाना खाना पड़ता है। ये बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग के वचन है। और फिर उसके बाद में बाइबल का ये वचन 16वां वचन ये भी बताती है हमको बाइबल कि उसे कोई कुछ नहीं देता था खाने के लिए। यानी कि वो काम तो कर रहा था मगर सैलरी शायद कुछ नहीं मिल रही होगी। अगर उसको खाने को मिलता तो बाइबल में लिखा होता ना, यानी कि तुम काम भी करो और तुमको पैसा भी ना मिले। कितनी गंदी गुलामी है उसकी ये। और फिर 17 अध्याय में लिखा है कि जब वो अपने आप में आया, हालेलुया, तब कहने लगा, मैं मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब उसने अपने आप से उसने बात की। उसको अब मैं ये कहूँगी कि उसको अब अकल आ गई। उसको ये अकल आ गई कि यार मैंने तो अपने पिता का घर छोड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती करी। और उसको कौन याद आया? पिता का घर तो याद आया, लेकिन उसको पिता के यहाँ काम करने वाले उसको मजदूर याद आए। पिता के यहाँ काम करने वाले जो नौकर चाकर थे, उसे ये समझ में आया कि अरे वो कितनी अच्छी जिंदगी जीते हैं और मैं यहाँ पर देखो गुलाम हूँ, फिर भी सुखी से नहीं जी रहा हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि कितने लोग नौकरी तो करते हैं लेकिन उस नौकरी में उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। उन्हें जॉब तो है लेकिन जॉब से बरकत नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं आज इन वचनों से मैं आपको परमेश्वर के वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि कहीं ऐसा कुछ आपसे गुनाह तो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो माफ़ी मांगे प्रभु से कि परमेश्वर पिता, मैंने भी बेवकूफ़ी में न जाने कितने पैसे व्यर्थ किए, उड़ाए, मुझे माफ़ करो। और उसने जब ये कहा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन अधिक, मतलब इतना मिलता है, अधिक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, अधिक, ये वो पेट भर के खाते हैं। उसको अब पता चला कि भूख क्या होती है। उसको रोटी, कपड़ा और मकान की अहमियत अब समझ में आई। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो एक कहावत मैं सुनती थी हमेशा, जो हमारे आस पड़ोस के लोग और हमारे यहाँ के लोग कहते थे कि जब बड़े होगे, जब समझदारी आएगी, तब आटे चावल का भाव मालूम पड़ेगा। अब मेरी शादी हो चुकी है और जब मैं खुद नौकरी करती थी तो सच में मुझे भी आटे चावल का भाव मालूम पड़ा। पता चला कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। और मेरी मम्मी ये कहती थी, आप कमाई और बाप कमाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मम्मी हमेशा ये कहती है मेरी। क्यों कहती है? अब समझ में आ रहा है। ये लड़के को भी अब समझ में आ गया
कि जब अब उसको खुद को कमाना पड़ रहा है तो ढंग का 2 दाना भी उसके नसीब में नहीं है। और फिर उसके बाद में बाइबल का वचन 18 वचन में लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखिए, उसको अपनी गलती से अपना गुनाह समझ में आया। उसको ये पता चला कि उसने स्वर्ग के विरुद्ध यानी कि उसने यहोवा के विरुद्ध भी उसने पाप किया है। उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड्स कि माता पिता को तंग करना स्वर्ग के विरुद्ध जाना है। गलत जिद करना, चाहे आप कोई भी उम्र के हो, लेकिन कभी भी गलत जिद ना करें, क्योंकि ये स्वर्ग के खिलाफ पाप है। और उसके बाद में देखिए, बाइबल का वचन ये बताता है हमको कि उसने कहा कि अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। अब उसने कहा कि बस अब मैं इस तरीके से गिरकर अपनी जिंदगी नहीं बिताऊंगा, अब तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले उसके माइंड पर इस चीज का असर पड़ा। सबसे पहले उसका माइंड परमेश्वर पिता ने तैयार किया। अगर हमारा माइंड तैयार नहीं है, हम जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सकते। ये वचन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, उसकी जिंदगी इतनी खराब चल रही है, लेकिन उसके अंदर एक जोश आया। उसको ये पता चला कि मेरा लौट जाना बेहतर है सुअरों के खाना खाने से। तो इस तरीके से घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि मैं मेरे पिता के पास लौट जाऊं। माय डियर फ्रेंड्स, जब उसे अपना पाप समझ आया तो उसने कहा कि मैं माफी मांगूंगा। मैं आज आप सबको इस वचन से एनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पास जब आप लौट कर आते हैं, जब आप खुदा से परमेश्वर से माफी मांगते हैं, तो आपको माफी उन लोगों से भी मांगनी है जिनका आपने दिल दुखाया। अगर आपने समझिए मेरा दिल दुखाया, तो आपको मुझसे बात करने की जरूरत होगी, ना कि मेरे बारे में जाके 10 लोगों से कहने की जरूरत होगी। अगर आपने अपने माता पिता का दिल दुखाया या भाई बहन का दिल दुखाया या आपने अपने दोस्त का दिल दुखाया, तो आप उनसे डायरेक्ट बात करें। किसी और के थ्रू बात करेंगे उसका कोई अर्थ नहीं है। वो माफी नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बाइबल का वचन बताता है कि वो कह रहा है अपने आप से कि मैं अब उठूंगा और वो कहेगा अपने पिता से कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है और मैंने पिताजी आपके विरुद्ध भी पाप किया। उसने किसी और के थ्रू मैसेज पहुंचाने की नहीं सोची, उसने डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट बात करने की उसने यहाँ पर निर्णय लिया, उसने एक डिसीजन लिया। हालेलुया माय डियर फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस हम सबको चाहिए होता है, लेकिन इस वचन से हम सीखेंगे फॉरगिवनेस का सही तरीका। किसी और के जरिए माफी भिजवाना कोई सही तरीका नहीं है। हालेलुया। और उसके बाद में 19th वर्स में लिखा है, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। देखिए, हमें आगे की स्टोरी पता है, लेकिन उसके मन में ये चीज एकदम क्लियर है। उसका माइंड सेट हो चुका है कि नहीं, मैं तो पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं। अब तो उसको क्या था कि नहीं, अब मैं गुलाम बन के भी जीऊंगा, लेकिन मुझे अपने पिता के घर वापस जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी गलती के बाद जब आप अपनों के पास लौटते हो, तो आप बदलाव के साथ लौटे, एटीट्यूड के साथ नहीं, घमंड के साथ नहीं, ईगो के साथ नहीं, पर झुक कर नम्रता के साथ आप परमेश्वर के पास और उनके पास लौटे जिन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया और आपने जाने दिया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी जिंदगी से कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभा नहीं सकते। ये बेटे को जाना था और इस पिता ने जाने दिया। क्यों जाने दिया? क्योंकि उसके पिता को पता था कि मेरा ये बेटा मेरे हाथ से निकल चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ। बाइबल के इस 9 वचनों से 11 से लेकर 19 तक हमने पढ़ा
कि हमें भी अपने सेंसेस में आने की, उठ खड़े होने की सख्त ज़रूरत है। किसी का दिल दुखाया है तो जाइए, खुदा से माफ़ी मांगने के बाद उस मनुष्य से भी माफ़ी मांगिए। पैसा बर्बाद किया है, कर्जे में है, परेशानी हो रही है अगर आपको, तो जाइए, आप पिता परमेश्वर के पास जाकर आप माफ़ी मांगिए और अपनी गलती को आप सुधारिए। मैं आप सबको इन वचनों से मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं और पिता परमेश्वर हमारे लिए हाथ फैलाए हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। कितना भी बड़ा पाप हो, ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे प्रभु यीशु माफ नहीं कर सकते। ऐसा कोई गलती नहीं है जो परमेश्वर सुधार नहीं सकते। हालेलुया। लौट आइए प्रभु के पास और परमेश्वर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे। हालेलुया।